हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को माघ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सबके घर में खुशहाली रहे और भगवान की कृपा इसी तरह से बनी रहे। आज मैं आपको अमावस्या पर कुछ प्रकाश डालूंगी। जैसे माघ माह में मौनी अमावस्या आती है, सोमवती अमावस्या आती है और माघी अमावस्या भी कहते हैं जब अमावस्या माघ मास में पड़ती है। तो माघ मास जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 11वां महीना होता है और इसको माघ मास किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में माधव की पूजा होती है और मघा नक्षत्र में माघ मास पड़ता है, इसीलिए इसका नाम माघ मास पड़ा। इस महीने में दान पुण्य और पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। माघ मास की अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं और इस महीने में सूर्य की पूजा, नदी स्नान का विशेष महत्व होता है। और कहते हैं कि माघ मास में कहीं भी अगर जल दिखाई दे जाए तो वो जल जो है वो गंगा स्नान की तरह से फलदायक होता है, उसको गंगा स्नान की तरह ही मानना चाहिए। माघ महीने में क्या होता है कि अन्न का दान दे, धन का दान दे, वस्त्र और दवा आदि का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और जो इसका दान करते हैं वो बहुत शुभ फल पाते हैं। और एक तरफ वहीं पर अगर हम पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं, जैसे हमने चिड़ियों को, कबूतरों को दाना डाल दिया, तो उसमें हमको जीवन में बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। माघ मास की बहुत अपनी महिमा है, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है तो उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और एक तरफ मान्यता ये भी है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि जो थे वो सृष्टि पर जब उनका जन्म हुआ तो इसी कारण जो है इस अमावस्या का नाम, अमावस्या के दिन जन्म हुआ था तो इसीलिए इनको जो है मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या को माघ मास में जो अमावस्या पड़ती है तो मनु ऋषि का जन्म होने के कारण इसका नाम मौनी अमावस्या पड़ा। और मौनी अमावस्या पर जो है व्रत करना, नदी में स्नान करना बहुत महत्व रखता है। गंगा स्नान करने से तो मनुष्य के तमाम पाप धुल जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर जो प्रयागराज में स्नान करता है तो वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता सभी प्रयागराज में आ जाते हैं और वहाँ पे प्रयागराज में मौनी अमावस्या पे अगर हम स्नान करते हैं तो हमें बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। इसका क्या महत्व है, क्योंकि जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो वही अमावस्या जो है सोमवती अमावस्या कहलाती है और जब अमावस्या मंगलवार को पड़ती है तो वो भौमवती अमावस्या कहलाती है। सोमवती अमावस्या का बहुत शुभ फल बताया गया है। इसमें व्रत, पूजा, गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। महिलाएं जो है इस दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत भी करती हैं और पितृदोष निवारण के लिए भी कुछ लोग इसकी बहुत पूजा करते हैं। पितृदोष निवारण के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है अमावस्या को। इसमें कुछ मैं पॉइंट आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा की ओर अगर तर्पण किया जाए तो इससे जो है पितर हमारे बहुत प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या जो है पितरों के लिए समर्पित होती है, ऐसा करने से उनको तृप्ति मिलती है। तो हमको जल में तिल डाल के अमावस्या के दिन जो है पीपल में जल चढ़ाना चाहिए और उनका तर्पण करना चाहिए, जिससे वो हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। दूसरी तरफ ये है कि अमावस्या को पीपल का वृक्ष का पूजन करना चाहिए और पीले रंग का धागा ले लें या कलावा ले लें, उससे 108 बार उसको परिक्रमा करके पीपल के नीचे एक दिया जलाएं, जिससे जो है पितृ हमारे प्रसन्न हो। और अगर संभव हो तो एक पीपल का पौधा भी लगा दें। पीपल का पौधा अगर आप लगाते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो ये जो है बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है
और अगर वैसे तो खैर पीपल का पौधा आप कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी अमावस्या को लगा सकते हैं, पर अगर ये सोमवती अमावस्या या मौनी अमावस्या को लगाएं तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन सोमवती अमावस्या भी हो और मौनी अमावस्या भी आए तो ये शुभ दिन, ये संयोग बहुत मुश्किल से मिलता है। और इस दिन जो है भगवान विष्णु पर की पूजा भी करनी चाहिए। और पूजा जब आप करने जाएं तो इससे पहले जो है अपने ऊपर गंगा जल छिड़के और तब जाके उनकी पूजा अर्पण करें। और इस दिन पितरों के निमित्त जो है हमको गीता का पाठ करना चाहिए। अगर 7वें अध्याय का हम पाठ करते हैं गीता का तो ये पितरों को समर्पित होता है, इससे पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। अमावस्या एक्चुअली वैसे तो देखा जाए अमावस्या पितरों का ही तिथि है। पितरों का ध्यान करते हुए अगर हम इस दिन दान करते हैं तो वो पितरों को समर्पित होती है और हमको आशीर्वाद मिलता है। और अमावस्या के दिन जो है जरूरतमंदों को दान करना चाहिए, जैसे अन्न का दान, वस्त्र का दान, धन का दान, तिल का दान, तेल का दान, जूते का दान, कंबल का दान। तो ये बहुत माघ मास में बहुत फलदायी होते हैं। अमावस्या को खीर अवश्य बनानी चाहिए। खीर जो है पितरों को बहुत पसंद होती है, चावल की खीर, सफ़ेद चीज़ की, किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए। तो खीर अवश्य बना के दान करें। और कहते हैं कि अगर आप ना अमावस्या के दिन अगर घर की सफाई करते हैं तो वो भी पितरों को बहुत खुशी मिलती है इसमें कि साफ सफाई मतलब आप घर की कर रहे हैं। तो पितरों को के लिए जो है अमावस्या के दिन अवश्य ही सफाई करें घर की, जितना कबाड़ हो सकता है वो घर से निकालें। तो इस तरह से जो है अमावस्या का बहुत महत्व है। और सोमवती अमावस्या को जो है चंद्रमा मतलब सोम कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा की भी किरणें सफ़ेद होती हैं, शीतल होती हैं और ये पितरों के लिए समर्पित होती है। सफ़ेद चीज़ तो कोई भी पितरों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आशा है मैंने जहाँ तक है सभी जानकारियाँ जो है आपको बता दी हैं। और क्या कहते हैं अमावस्या, इस माघ की अमावस्या को जो है आप जाकर अगर हो सके, संभव हो सके तो आप किसी नदी में स्नान करिए। अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो आप नहाते टाइम जल में गंगा जल डाल के और तिल डाल के अवश्य स्नान करें। और तिल का उपटन बना लीजिए, जिससे तिल का उपटन आप बनाएंगे तो मतलब तिल में क्योंकि अपने आप ही इतना तेल होता है कि अगर आप तेल उपटन उसका बना के लगाएंगे तो आपको साबुन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मतलब कहते हैं ना कि कार्तिक में गंगा स्नान करते हैं, लेकिन कार्तिक में तो करते हैं, कार्तिक में तो फिर भी कार्तिक का मुश्किल हो पाता है, लेकिन माघ स्नान बहुत कठिन होता है कार्तिक से भी, क्योंकि कार्तिक की अपेक्षा माघ महीने में जो है बहुत ठंड होती है और सुबह सुबह नहाना, एक नियम लेना तो बहुत मुश्किल होता है। तो आशा है कि आप लोग कोई ना कोई नियम जरूर लेंगे, कोई स्वाध्याय करें, किसी गीता का पाठ, रामायण किसी का भी पाठ करें, भागवत वाला करें, दान पुण्य करें, स्नान करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको ये सब बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आगे भी अपने अपने जानने वालों के साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँ। जय जय श्री राधे।